भाइयों और बंधुओं, मैं आपको काम तृष्णा के कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ, अनमोल तथ्य बताने जा रहा हूँ। काम तृष्णा किसे कहते हैं? काम तृष्णा जब साधक बैठता है तो काम तृष्णा कैसे नष्ट की जाती है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। काम हमने किसी महिला के साथ संभोग किया तो वो काम तृष्णा की निर्मित होती है। हमें काम तृष्णा जब साधक धीरे धीरे काया में जाता है, काया में जाके उसको देखता है कि शरीर में क्या क्या है, हृदय है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, तो वो ऐसे देखता है, धीरे धीरे उसे सुखद और दुखद वेदना की उपलब्धि होती है। उसका चित्त धीरे धीरे निर्मल होता है और वो जानता है कि आनंद के उस मार्ग पर हम भी चल सकते हैं। उसे महसूस होता है कि अरहंत का मार्ग यही है और अरहंत हम प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। ये काया के कुछ तथ्य मैंने बोले। अब मैं वाचा के, वाणी के कुछ तथ्य बोलने जा रहा हूँ। वाणी के विचार में आपको समझाने जा रहा हूँ भाइयों कि वाणी गंध, रूप, रंग, आवाज, संस्कार और विज्ञान, ये इतने इसके अंग होते हैं। तो हमने मुंह से कुछ अशुभ, असत्य, बटु वचन बोले, असत्य यानी हमने कुछ मैं 1 किलो शक्कर लाने गया पर मैंने शक्कर नहीं, मैं कुछ और ही करने के लिए गया, मैं वहां से दारू पी के आया हूँ। तो ये असत्य वचन हमने बोले कि हमारे जीवन में वो पकड़ लेता है। तो वाचा हमारी शुद्ध होनी चाहिए। सम्यक वाचा यानी शुद्ध वचन, मधुर वाणी, गोड वाणी से बोलना, निंदा चढ़ी न करना, किसी को तकलीफ होगी ऐसे वचन न बोलना। तो ये वाचा के विचार है। हम जब साधक वाचन उपासना करता है तो वो देखता है कि हमने आज तक क्या क्या बोला, कहाँ कहाँ से सीखा, क्या क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, इसके सब वो देखता है। तो धीरे धीरे उसका चित्त, वाचा शुद्ध होती है बंधु और भगिनों। उसकी वाचा को वो कंट्रोल में लाता है, वो निर्मल, उसकी वाचा निर्मल होती जाती है और वो अच्छा कुछ कोई बोला तो अच्छा लेता है, जो दुर्गुण है वो नहीं स्वीकारता, सद्गुण लेता है, सद्गुण लेते रहता है। तो ये वाचा के कुछ तथ्य हो गए भाइयों। अब मैं मन के कुछ विचार बताने जा रहा हूँ आपको। तो मन के विचार, मन के भीतर भीतर गहरे मन में जब साधक देखता है तो उसे काम महसूस होता है। काम कैसे आता है? जैसे स्त्री का विचार मन में आया, स्त्री के साथ मैं चला जाऊंगा, स्त्री के साथ बहूंगा, स्त्री को स्पर्श करूंगा, तो काम तृष्णा में फंसते जाता है बंधु। तो चित्त शुद्ध करना हो तो अच्छे मन से बातें करना, अच्छे विचार मन में ठाम करके रखना, मन में अंतर मन में डालना, बुरे विचार निकाल देना, अच्छी जगह पे जाना, जैसे समुद्र को देखना, नदी को देखना, निसर्ग में रहना, अच्छे फ्रेंड के साथ बातें करना, कॉलेज जाना,
इस तरह के बहुत हम बातें कर सकते हैं। ये चित्त की शुद्धि करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे ऐसे चित्त की शुद्धि कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बुद्ध ने कहा, बुद्ध एक बार तपश्चर्या कर रहे थे, तब एक व्यक्ति उनके पास आया, उन्हें बोला कि मुझे संसार बहुत दुखमय लगने लगा है, मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है, मैं काम तृष्णा में बैठा हुआ हूँ, काया तृष्णा में, वाचा तृष्णा में बैठा हुआ, मन तृष्णा, मेरा मन नहीं लग रहा, अब मुझे आत्महत्या दिखने के कुछ नहीं दिख रहा, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो बुद्ध उस व्यक्ति को ऐसा उदाहरण देते हैं भाइयों कि वो बोलते हैं, उससे बोलते हैं तुम ये बेस कीमती रूबी यहाँ से ले जाओ और उसे बिक के लाके दिखाओ मुझे। तो बुद्ध उसे रूबी पत्थर देते हैं, वो निकल पड़ता है भाइयों अपने रास्ते में, मैं इसे बेचकर लाऊंगा ही। तो वो रूबी को लेकर सब्जी वाले के पास जाता है, इसकी कीमत पूछता है, इसकी कीमत कितनी होगी, सब्जी वाले से पूछता है। सब्जी वाला बोलता है मैं तुम्हें पूरा मेरा माल ही दे दूंगा इस रूबी पत्थर से, ये बेशकीमती पत्थर रूबी है भाइयों, इसकी कीमत में तुम्हें क्या देख सकता हूँ, मैं तुम्हें पूरा मेरा भाजीपाला की बंडी ही दे दूंगा। वो फिर आगे वो नहीं लेता, सब्जियां नहीं लेता, फिर आगे वो नावी के पास जाता है, कपड़े सिलाई मशीन वाले के साथ, सिलाई कपड़े सिल के देने वाले के पास। तो वो उसे पूछता है इस बेशकीमती पत्थर की कीमत कितनी होगी, मुझे बता सकते हो आप, तुम बता सकते हो इसकी कीमत कितनी होगी। तो वो बोलता है मैं तुम्हें, तुम जितने कपड़े पूछोगे, मेरे मांगोगे, उतने अच्छा कपड़े में तुमको दे दूंगा, कितने ड्रेस मांगते हो आप। तो वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए। फिर वो भी नहीं लेता वो बंदा, फिर आगे की दुकान में जौहरी के पास जाता है बंधु, जौहरी के पास सोनार के दुकान में जाता है। तो सोनार वाले को पूछता है इस रूबी की कीमत कितनी हो सकती, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो वो बोलता है अरे ये बेशकीमती पत्थर मुझे देखने से, ये तो बेशकीमती पत्थर रूबी है, ये कहाँ से मिला तुम्हें, कहाँ से लाया तुमने ये पत्थर, ये तो अनमोल रत्न है बच्चों। तो इसकी कितनी, तुम ये मत, तुम सीधे ये बताओ तुम कितने सोना दे सकता हूँ, तुम मेरी पूरी दुकान में का ही सोना ले जा, ये पत्थर मुझे दे दो। फिर वो उसको एक स्मरण याद आता है कि बुद्ध ने बोला किसी को नहीं देना, सिर्फ पूछ के लाना इसकी कीमत। बाद में वो वैसे ही चला आता है भाइयों, और वो जाके बुद्ध के पास आता है। तो बुद्ध उनसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी कीमत क्या है। तो वो बुद्ध को बता देता है, बताता है कि शुरुआती में मैं सब्जी वाले के पास गया, और सब्जी वाले ने इसकी कीमत पूछी, मैं पूरी सब्जी तुम्हें दे दूंगा। बाद में मैं नावी के पास गया, सिलाई मशीन वाले के पास, तो उसने बोला तुम जितने कपड़े मांगोगे उतने कपड़े मैं तुमको दे दूंगा। फिर मैं आगे जौहरी के पास गया, सोनार के दुकान में, तो वो पूरी दुकान ही दे देने को बोला। तो बाद में आपके पास आया बुद्ध। तो बुद्ध क्या कहते हैं उसे पता है आपको, कि वो बुद्ध उन्हें कहते हैं कि वैसे ही जीवन का है अपने, जब तुम निखरोगे नहीं, परखोगे नहीं अपने मन को, हमारे मन में क्या आता है, इच्छा कैसे निर्माण होती है, वो नष्ट कैसे होती है, तुम कैसे जानोगे कि तुम कैसे विकास कर रहे हो अपने जीवन में। तो वैसे ही जब सब्जी वाले ने पूछा मैं इसकी कीमत इतने
वो तो रूबी बेस क्रीम की इतना अनमोल है, पर अपने जीवन को भी हमें अच्छी तरह से निखरना होता है। जब हम स्ट्रगल करते हैं, हमारा एम ध्येय निश्चित होता है और हम कंप्लीट करते हैं, तो हम भी इस रूबी पत्थर के जैसे निखर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। भाइयों और बंधुओं, मैं आपको काम तृष्णा के कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ, अनमोल तथ्य बताने जा रहा हूँ। काम तृष्णा किसे कहते हैं? काम तृष्णा, जब साधक बैठता है